आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 26 का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। 38वें वचन से शुरू करेंगे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपुपाम जिससे शपुपामियों का कुल चला, और हुपाम जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शुहाम जिससे शुहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शुहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशिर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिम्ना जिससे यिम्नियों का कुल चला, यिश्री जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया जिससे बरीइयों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मल्कीएल जिससे मल्कीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गुनी जिससे गुनियों का कुल चला, येसेर जिससे येसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम जिससे शिलेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए। तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये है, अर्थात गिर्शनियों से निकला हुआ गिर्शनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये है, अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मशुइयों का, और कोरियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून ने नादाब, अबीहू, एलियाजार और इत्तमार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजर याजक जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। इस अध्याय में हमारे पास लोगों की दूसरी जनगणना और देश पर कब्जा करने की उनकी तैयारी का विवरण है, जिससे वे 40 वर्षों से वंचित थे। इस जनगणना से पहली जनगणना में दर्ज कई नाम हटा दिए गए और अन्य ने उनकी जगह ले ली। जिन लोगों को भूमि विरासत में देने का निर्देश दिया गया था, उनमें से अब केवल 2 व्यक्ति को ही इसमें प्रवेश करना था।
ये कालेब और यहोशू दो व्यक्ति थे जो शत्रुओं और दीवारों वाले शहरों से कहीं अधिक देखते थे, क्योंकि परमेश्वर के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। परमेश्वर के प्रति अपने विवेक और आस्था में आस्थावान होकर उन्होंने देश के अनुशासन का पालन किया और अविश्वासी लोगों की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट होते देखा। वे बचाए गए थे एक चुने हुए अवशेष और निर्गमन द्वारा प्राप्त महान मुक्ति के साथ एक जीवित कड़ी। इस प्रकार हम परमेश्वर के उद्देश्य की निरंतरता को देखते हैं। उनमें एक अलग भावना थी। वे पूरी तरह से परमेश्वर के मार्ग पर चले, न केवल कार्यों में बल्कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति में भी। ऐसे जीवन का रहस्य सदैव एक ही होता है, वह है परमेश्वर का स्पष्ट दर्शन। इसे खोना अन्य सभी चीज़ों को झूठी रोशनी में देखना है, और या तो पाप की धोखाधड़ी से प्रलोभित होना है या अनुचित भय से भर जाना है। परमेश्वर को देखने का अर्थ है हर चीज़ को सही रोशनी में देखना और इस प्रकार बिना ठोकर खाए चलने में सक्षम होना। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।